हेलो गाइस, आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि आप कोक की आम बोतलों से चाकू कैसे बना सकते हैं। जाहिर है हमें एक से ज्यादा बोतलों की जरूरत होगी, लेकिन शुरू करने से पहले क्रिसमस का थोड़ा माहौल बना लेते हैं। लीजिए, हो गया। सबसे पहले हमने पैकिंग खोलकर बोतलों को बाहर निकाल लिया। वैसे अभी हमें ये नहीं पता कि चाकू बनाने के लिए हमें कितनी बोतलों की जरूरत होगी। हमने तो नारंगी ढक्कन की बोतलें भी ली हैं। हमें खाली बोतलों की जरूरत है, इसलिए हम सारा का सारा कोक इस बड़े से ग्लास में डालेंगे। जब हम ये कर रहे थे तभी हमें ये ख्याल आया कि क्या सिर्फ कोक से चाकू बनाना मुमकिन है। जी हाँ, सिर्फ कोक से। इससे किसी तरह का चाकू तो बन ही सकता होगा। क्या आपको लगता है ऐसा मुमकिन होगा, या आपको लगता है कि इसके लिए कोई जादुई तरीका है? हम किसी और दिन ये जरूर करके देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपसे वो वीडियो छूट ना जाए। चलिए पहले तो सारी बोतलों को बाथटब में धुल लेते हैं। इसके बाद हमने बोतलों के ऊपर से लेबल हटाया। हमने सारी बोतलों से छल्ले भी निकाल लिए और उन्हें ढक्कन के साथ रख दिया। इसके बाद हमने कैंची से बोतलों के छोटे छोटे टुकड़े काटकर ट्रे में रखना शुरू कर दिया। ये काफी मेहनत का काम है, क्योंकि बोतलें भी काफी हैं और ये काम इतना आसान भी नहीं है। लेकिन सारी बोतलें 40 मिनट में कट गई और अब हम दूसरे काम की तरफ बढ़ेंगे। अब हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हम किस तरह से सारी प्लास्टिक को पिघलाकर चाकू बना सकते हैं। पहले तो हमने उन टुकड़ों को एक हेयर ड्रायर की मदद से गर्म करने की कोशिश की, लेकिन इससे हर तरफ बराबर गर्मी नहीं मिल पा रही, जिससे प्लास्टिक अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से पिघल रही है। इसलिए हमने मेटल की ट्रे पर पेपर फॉइल बिछाया और बोतलों के टुकड़ों को उस पर बिछा दिया और उसे ओवन में रखकर प्लास्टिक का केक बनाने का सोचा। जी हां, आपने सही सुना। हमने प्लास्टिक की बोतलों को रोज के इस्तेमाल में आने वाले इलेक्ट्रिक ओवन में पिघलाया। इंटरनेट से ली हुई जानकारी के मुताबिक ओवन में प्लास्टिक पिघलाने के लिए 250 डिग्री टेम्परेचर काफी रहेगा। 10 मिनट में प्लास्टिक पिघलने लगी और आधे घंटे में ये लिक्विड बन गई। वाह, हमने कर दिखाया। लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है जितना हम चाहते थे और हमारी प्लास्टिक की प्लेट भी हल्की सी मुड़ गई है। अब जबकि हमें कोई टेढ़ा मेढ़ा चाकू तो चाहिए नहीं, इसीलिए हम इसको ठीक करेंगे। पता है हम इसे कैसे ठीक करेंगे? दरअसल हम इसे ठीक करने के बजाय दोबारा से नई बोतलों को पिघलाकर बनाएंगे। इसलिए हमने कोक का दूसरा डिब्बा लिया। दोबारा हमने बड़े ग्लास में कोक निकाला, सारी बोतलें धोई और फिर सारी बोतलों को काटा। लेकिन इस बार हमने पेपर फॉइल के ऊपर बेकिंग पेपर भी रखा, जिससे प्लास्टिक पेपर फॉइल में ना चिपके। और इस बार सब कुछ ठीक से हो गया। बेकिंग पेपर हल्का सा जल गया, लेकिन फिर भी हमने उसे आसानी से अलग कर लिया। तो अब हमारे पास काफी अच्छी प्लास्टिक की प्लेट है। इसका रंग भी काफी अच्छा है। ये किसी ग्रह की सतह जैसा दिख रहा है, या फिर दूध वाली कैपेचिनो जैसा। किसी वजह से ठंडी होने के बाद प्लास्टिक पारदर्शी होने के बजाय सफेद रंग की हो गई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने आइकिया से ये चाकू मंगवाया है, क्योंकि इसकी मदद से हम अपने चाकू का शेप बनाएंगे। हमने इसे प्लेट में रखा और आउटलाइन बना ली और मार्कर से उस आउटलाइन को हाईलाइट कर लिया। ये काफी सही दिख रहा है। अब हम इसको इस खास शिकंजे पर रखकर आरी की मदद से काट लेंगे। वैसे तो ये प्लास्टिक की प्लेट थोड़ी सख्त बन गई थी, लेकिन फिर भी आसानी से कट गई। हमें इसका काफी ध्यान रखना पड़ा कि ना ही कुछ टूटे और ना ही खराब हो। हमारी इस चाकू का ब्लेड अभी काफी मोटा है, इसलिए हम पहले से ही इस सोच में पड़ गए कि ये कुछ काट पाएगा भी या नहीं। हमने इसको रेगमाल की मदद से थोड़ा घिसा, लेकिन प्लास्टिक को घिसने में काफी दिक्कत हो रही है। ये कड़ा तो है, लेकिन कांच की तरह नाजुक भी है। लेकिन ये हमें पहले से ही पता था कि ये काम इतना आसान नहीं है। तो अब हम इसमें रेती से धार करेंगे। हम पहले इसके सारे किनारों को चिकना करेंगे और फिर धार वाले किनारे को बनाएंगे।
प्लास्टिक की सबसे ऊपर की परत हटाने के बाद हम मोटी रेती से इसे चिकना करेंगे। और अब हमारे पास कुछ नया है, और ये है धार तेज करने वाला पत्थर। इस पत्थर को 5 मिनट तक पानी में भिगाना होता है, जिससे प्लास्टिक के टुकड़े इसमें ना चिपकें और इनमें जो छेद है उनमें ना भर जाएं। फिर हमने इसे होल्डर पर रखा और धार लगाना शुरू कर दिया। एक तरफ से इस्तेमाल करने के बाद हमने पत्थर को दूसरी तरफ पलट दिया, क्योंकि इस तरफ ज्यादा अच्छी धार लगेगी। फिर हमने उससे भी अच्छा पत्थर लिया और धार लगाने लगे। ऐसे पत्थरों से इस तरह का काम करना काफी अलग है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारा काम हो जाएगा। और ये देखिए इसका नतीजा। अब हमने किचन से पेपर फॉइल लिया और चाकू की हैंडल पर लपेटकर उसकी ऊपर की परत के लिए सांचा बना लिया। अब हमने बोतलों के बचे हुए ढक्कन और छल्लों को अच्छे से काट लिया। फिर सारी प्लास्टिक इस सांचे में रख दी और अवन में सेकने के लिए डाल दिया। प्लास्टिक पिघलने की शुरुआत तो अच्छी हुई, लेकिन ये वैसे नहीं पिघली जैसी हमें चाहिए थी। हमें तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कि इसको क्या बोलें। इसको खून का जमा हुआ थक्का कहना ही बेहतर होगा। खैर, ये अच्छा नहीं है, इसलिए हमने दूसरा तरीका निकाला है। हमने ढक्कन को दोबारा काटा और बोतलों की प्लास्टिक के साथ मिला दिया। हम इसको एक चौकोर आकार में इस तरह से रख रहे हैं। उम्मीद है ये दोनों साथ मिलकर अच्छे से पिघलेंगे। तो चलिए अब इसको सेकते हैं। आधे घंटे बाद हमारे पास ये दोनों पिघलकर स्ट्रॉबेरी जैम या क्रीम जैसा कुछ बन गए। हमने इसे बाहर निकाला तो अब हमारे पास एक भारी सी प्लेट है, जिसको हम चाकू की हैंडल बनाने में इस्तेमाल करेंगे। पिछली बार की तरह हमने इसकी आउटलाइन बनाई और फिर उसको उसी आरी से काट लिया। ये उस खून के जमे हुए थक्के से तो काफी बेहतर है। फिर भी इसे और बराबर करने के लिए हमने इसे रेगमाल से घिसा। फिर रेती से इसके किनारों को चिकना किया। फिर हमने इन दो तरह की गोंद को बराबर हिस्सों में निकालकर मिला लिया। इस मिक्सचर को हमने पैड्स पर लगाकर पैड्स को चाकू पर चिपका दिया। फिर पेस्ट लगाकर इसको कस दिया और गोंद चिपकने के लिए थोड़ी देर छोड़ दिया। 2 घंटे बाद हमारा चाकू पूरी तरह से तैयार है। हमें तो ये काफी अच्छा और अलग लग रहा है। चलिए अब इससे कुछ काट कर देखते हैं। टेस्ट की शुरुआत हम खीरे को एक झटके में काटने से करेंगे। चाकू ने सही काम किया, खीरे के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन तभी हमसे एक गलती हो गई। इसी झटके में चाकू एक लाइट स्टैंड से टकरा गया और टूटकर टुकड़ों में बट गया। हमें बहुत बुरा लगा, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से इस चाकू को बनाया था और हम इसको ठीक से इस्तेमाल भी नहीं कर पाए। कितनी शर्म की बात है। लेकिन तभी स्टीफन एक कमाल का तरीका लेकर आया। हमने चाकू के टूटे हुए सारे टुकड़े इकट्ठा करके सुपर ग्लू की मदद से उनकी जगह पर लगा दिए। सुपर ग्लू की वजह से हर चीज सही से जुड़ तो गई, लेकिन चाकू के कुछ टुकड़े नहीं मिले। तो हमने गैस बर्नर की मदद से बचे हुए प्लास्टिक के टुकड़ों को पिघलाकर खाली जगह में भर दिया। फिर रेती और रेगमाल की मदद से हमने इसे ध्यान से चिकना किया और हमारा चाकू फिर से बिल्कुल नया हो गया। ये तो कुछ क्रिसमस के जादू जैसा हो गया। अब हम इसे दोबारा टेस्ट करेंगे। हमें यकीन नहीं हो रहा कि ये चाकू इतनी ज्यादा सब्जियां काट ले रहा है। लेकिन ये काम आसान नहीं था, क्योंकि चाकू थोड़ा भारी और मोटा है। पर हमने इससे कोई खास नतीजे की उम्मीद भी नहीं की थी।
हमें पता था कि हमें कोई स्टील का चाकू नहीं मिलने वाला है। इस वीडियो का मकसद हमारी रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले चाकू की जगह लेना नहीं है। ये तो बस हमेशा की तरह एक एक्सपेरिमेंट था। हम तो बस उन तरीकों और तकनीक में दिलचस्पी रखते हैं जिनकी मदद से हम अलग अलग चीजों से चाकू बना सकें। हम खुश हैं कि आखिरी में हमें कुछ अच्छा नतीजा मिला।